राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा बर्त बड़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लीजो ताकि आपनो साथ है वो हमेशा बनियो रहेवे। कहानी रे अनुसार एक राजा रे दो रानियां ही। राजा री प्यारी रानी ने लक्ष्मी केवता, दूजी रानी रानी तो ही पर बिने कुलक्षणी केवता। एक दिन रानी लक्ष्मी रीस रे महीने आ और लकड़ी रो पाटो लेर पुराना मेला कपड़ा पेर और कोप भवन रे महीने जा और बैठ गई। जद राजा ने ठा पड़ी जना राजा लारे जा और रानी ने पूछे कि थे कोप भवन रे महीने आ और क्यों बैठ्या, काई चाहो। लक्ष्मी रानी बोली कि कुलक्षणी ने देश निकालो दियो जाए। कुलक्षणी रानी ही और बिने देश निकाला देना सु राजा ने आपरी बदनामी रो डर हो। जना राजा भी रानी ने पीर छोड़ आऊनी बात सोची। अब राजा भी रानी ने रथ महीने बिठाई और खुद घोड़ा पर सवार हो और रवाना होगा। चालता चालता एक बियड जंगल आयो तो राजा रथ ने रुकवायो और पालकी उठाऊ नालान कियो कि थे तो पाचा मेल में चलिया जाओ। अब राजा घना जंगल रे बीच में रानी ने छोड़ और पाचा आपरे नगर में आएगा। अब कुलक्षणी रानी बाढ़ जोवती जोवती पूरी रात निकाल दी। दिन गया पो फाटी जना रानी पानी री तलाश रे महीने रथ सु नीचे उतर और पैदल चाली। आड़े पाड़े देखियो पण बिन पानी कठे को नहीं मिलियो। इतना में रानी एक सारस रे जोड़ा ने जाता देख और बारे लारे लारे रवाना होगी। चालता चालता बा एक नदी रे किनारा पर पहुंची। अब बटे नाई और पानी पियो। बी टेम बटे और भी लुगाया नारी बे सब नाई धोई और दशा माता रो डोरो लियो। बारे कन्ने एक डोरो बच गो जना बे रानी सु अनुरोध करियो कि ओ डोरो थे ले लो। रानी डोरो ले और पाछी आपकी रथ रे महीन आर बैठ गई। अब दशा माता रानी री परीक्षा लेने वास्ते एक बुढ़िया रो रूप बनाई और रथ रे कन्ने आया। रथ रे कन्ने आर बोलिया कि बेटी तू अट बेटी काई करे है। रानी बुढ़िया सु बोली कि पहली आप बताओ आप कौन हो। बुढ़िया बोली कि मैं तो थारी मासी हूं। और सुन और रानी गले मिले रोवे लगी और आपरी दुख भरी पूरी बात ही जिकी बुढ़िया ने सुना दी। पछ रानी बोली कि अब आप ही मारो सहारो हो, आप ही मारी मदद करो। दशा माता री कृपा सु बटे माया री एक नगरी बन गई। भाई भतीजा पूरो परिवार प्रगट हुगो। अब रानी भोजया रे साथे मिल और 9 दिन दशा माता री पूजा कर और कहानी सुन लेती। 10वें दिन डोरा री पूजा करनी ही बी दिन बेलिया उठ और दशा माता रानी ने कहे कि बेटी तू नदी में नार आ बटे तने सोनारो कलश मिलेला। वो कलश तू ले लीजे और जो डोली तने लेउने आवे बीर महीने तू बैठ जाजे। कोई नहीं आ बात मत पूछजे कि आ डोली किन्नी है। रानी नदी में जा नहाई धोई और पाछी नदी सु बारे निकली तो बिने 2 सोनारा कलश नदी रे किनारे पर मिलिया। बाने कन्ने रेशमी कपड़ा मिलिया। रानी बे कपड़ा पैर और चाले लगी तो एक डोली आती दिखी। रानी भी डोली में बैठ गई और आपरे घरे पूग गई। मायारी नगरी में पूगर आपरे पीरे परिवार रे साथे दशा माता रे डोरा री पूजा करी और सुहागनिया ने जिमाई और पछे खुद आप जिमी। अब रानी सुख व आनंदू आपरे पीरे मई रेवे लगी। बठीने राजा ने कुलक्षणी रो ध्यान आयो। सोचे कि जिस दिन छोड़ आयो पाछी बटू कोई खबर ही नहीं आई। जार देखनो चाहिए कि केड़ा हाल रे महीने है मारी रानी। राजा रा मंत्री बोले कि अब आप रानी मिलोला तो वो आपरे वास्ते ठीक नहीं वेला। पण राजा कोई भी मंत्रियों री बात पर ध्यान को नहीं दियो और घोड़ो ले और बठे पूगा जठे रानी ने आप छोड़ आया। बी घना जंगल रे बीच में जार देखे तो राजा चकित रह जावे कि अठे तो घणो जंगल हो और अब वो नगर किया बस गो। नगर रे लोगा ने जा राजा पूछे कि आ कौन सी नगरी है। जना बे लोग बतावे कि आ कुलक्षणी री नगरी है। अब तो राजा रो आश्चर्य रो ठिकानो ही कोनी रियो। जना राजा तय कर लियो कि अब मने कुलक्षणी मिलनो ही पड़ी। बे आपरा कुलक्षणी रे मेल तक पहुंचा। मेल रे आगे जार समाचार भिजवाया कि जार रानी ने कहो कि एक फलाना देश रो राजा मिलनो चावे। रानी जरोका मुंह देख और राजा ने पिछाण लेवे और मिलना मना कर देवे। पण रानी री मासी समझावे कि पति तो परमेश्वर हुए, ओई उचित है कि तुम बारो आदर सत्कार कर। मासी री बात मान और रानी कुलक्षणी राजा ने मेल में बुला लिया। दोपहर भोजन पर बुलाया।
राजा रे साथे एक नाई भी हो। रानी खुद राजा और नाई ने जिमाउने लगी। पहली रानी नाई री थाली रे महीने भोजन परोस्यो। नाई बड़ो ही चतुर हो, वो रानी रे पग पर एक रायता रो छींटो लगा दियो। रानी तो नाई रे ई भेद ने समझी कोनी और बा आपरे पोशाक बदल और दूजी बार आएगी। राजा ने आर जिमावे लगी। थोड़ी देर रे महीने रानी और पोशाक बदल आर जिमावे लगी। राजा सोचे कि अटे तो घणी रानियां है, सब एक जेड़ी दिखे, आमे मारी रानी कौन सी है के। पाछा मेल रे जिका कमरा रे महीन रुक्योड़ा हा, बटे आ और नाई ने कहवे कि अठे तो घणी रानियां है, आरे महीने मारी रानी कौन सी है, मैं किया पहचानू। सबरी सकल मने तो एक जेड़ी लागे। नाई बड़ो चतुर हो। नाई बोलियो, महाराज रानी तो एक ही है, पण पोशाक बदल बदल और आपने सामी आवे। राजा पूछे कि थने काईटा रानी एक ही है। नाई के, महाराज मैं बारे पगा पर रायता रा छींटा लगाया और बे 4 बार कपड़ा तो बदल आएगा, पण छींटा पग पर ही हा। वह दूजे दिन रानी आपरे मेल रे महीने राजा ने बुलाया। बुलार बट बिठार पान दियो। राजा पान खा और पलंग पर सोएगा और रानी पग दबावे लगी। राजा रानी सु आपरे करियोड़ा पर समा मांगी और रानी ने पाछी आपरे राजधानी में चालनो केवे। रानी कहे कि आप क्या मने पाछी ले जा रिया हो, पहली तो ई भरिया जंगल रे महीने मन छोड़ गया हा। आप दूजी रानी री बात मान और मारो तो त्याग कर दियो हो। ओ सब तो मारे मासी रो करियोड़ो है और बारे कारण ही मने ओ सब वैभव मिलियो है। राजा रानी ने बहुत समझावे। जना रानी बोले कि मैं एक शरत पर आपरे साथे चालू कि आप मारी मासी सु वरदान मांगो कि आ नगरी राजधानी रे कने पुगाई दे, तो जद मारो मन करी मैं आप रे कने रहूला और जद मारो मन करेला मैं पाछी मासी रे मेल में आ जाऊं। मारी मासी दयालु है और आपरी बात जरूर मानेला। राजा मासी रे रूप में दशा माता सु प्रार्थना करी। दशा माता बात मान ली और बा नगरी जिकी राजधानी रे कने बसाई दी। यहाँ लागतो कि मानो दोनों एक ही नगरी है। रानी दशा माता री कृपा रो फल जान और पूरा नगर रे महीने डिंडोरो पिटवा दियो कि पूरी प्रजा दशा माता री पूजा करे के हे दशा माता, जिया रानी कुलक्षणी पर दया करी बिया सब पर करजे। कहानी कहता सुनता हुकारा भरता आपने सारा परिवार पर करजिए। अब आप कहानी शुरू करा। एक गांव में दो दोरानी जिठानी ही। दोना रे कोई औलाद नहीं ही। जना जिठानी आपकी दोरानी ने कियो कि आज अपने चूल्हा रे महीने आग कोनी अंगीरा कोनी, जो पड़ोस रे महीनों कटुई अंगीरा मांगर ले आओ, पचे आपा भोजन बनार जीमाला। दोरानी आपरे आस पड़ोस रे महीने अंगीरा लेबागी, पण बिने अंगीरा कठे कोनी मिलिया, क्योंकि बिदिन दशा माता रो व्रत हो सबरे। सब कहवे कि पूजा कर और डोरो लेर पछ तने अंगीरा देवाला। वाह बा दोरानी तो खाली हाथ पाछी आपके घरा आएगी। घरा आर जिठानी ने कियो कि आज तो गांव रे महीने सब दशा माता रो पूजन करे, जो को कोई भी मन तो आग कौन दी अंगीरा कौन दिया। दोरानी के अब आपा किया भोजन बनावाला। जना जिठानी कियो कि कोई बात को नहीं, आज आपने ही व्रत उजई शाम का जीम लेवा। वह शाम हुई और जिठानी आपरे पड़ोसन रे कने घी आग लेबा तई। जना बा पड़ोसन बिने आदरू बुलार बिठाई और क्यों के सुबह थारी दोरानी आई ही, पण मारे दशा माता री व्रत री पूजा करनी ही, ई खातर मैं आग कौन दी। अबे ले जाओ। जना जिठानी बिन पूछे पड़ोसन ने कि दशा माता रे व्रत करना और पूजा करना काई हुआ करे। जना बा पड़ोसन बी जिठानी ने बतावे कि तू कोई भी मन रे महीने मन्नत मांग और डोरो ले दशा माता रे नाम रो, तो बा मन्नत अगर दशा माता चाहिए तो 10 दिनार महीने पूरी कर देवे। अगर कोई मन्नत मांगी है, कोई इच्छा है और बा पूरी हो जावे, जना आपकी सुहागनिया ने नूत और जिम्मानी है। वह जिठानी भी पड़ोसन री बातां सुनर बीरे घरों बारे निकली कि एक गेवालियो आओ तो दिख्यो सामी। बीरे लारे एक गाय ही और बीरे कंधा पर एक बछड़ो हो। गाय रो बछड़ो भी साथे हो। जना बा पूछियो कि कहीं थारी गाय पहली बार ब्याई है के। जना गेवालियो बोलियो कि हाँ पहली बार ब्याई है। जना बा पाछो पूछे कि ओ बछड़ो है कि बछड़ी है। जना वो गेवालियो बोलियो कि ओ तो बछड़ो है। वह बा बहुत राजी होगी और घरा आर सारी बात जी की आपरी दोरानी ने बता दी।
जिठानी दोरानी ने कहे कि अगली बार आपा भी दशा माता रो डोरो लेवाला। वह टेम आयो पाचो। जना दोनों दोरानी जिठानी दशा माता नाम रो डोरो लियो दशा माता रो व्रत करियो, पूजन करियो। जना दशा माता राजी हुई और वे दोनों ही नाई रहेगी। ठीक 9 महीना और 9 दिन बाद में दोनों ही एक एक बेटा ने जन्म दियो। दोना रे बेटा उगा जना बा दोरानी कियो कि आपा मन्नत मांगी। जना कियो कि सुहागनियान जिम्मा वाला। अब आपा सुहागनिया ने न्यूत और जिम्मादा। जना जिठानी कहे कि नहीं अब बार कौन जिम्मावा, जब टाबरा को नामकरण कराला भी दिन जिम्मा वाला। वह नामकरण वाला दिन दोरानी और कियो कि आज आपा ने उतर जिम्मादा। जना जिठानी कहे कि नहीं आज नहीं, आपा टाबर थोड़ा बड़ा हो जाई जना जिम्मा वाला। फिर थोड़ा दिन यार दोरानी कियो कि अब आपन जिम्मादा सुहागनिया ने। जना जिठानी कहे कि नहीं आपा जड़ूलो चढ़ा वाला भी दिन सबने नूतो देर जिम्मा दे वाला। वह थोड़ा दिन बाद में जड़ूलो भी आएगो और जड़ूलो चढ़ाइयो भी दिन दोरानी औरू बोली जिठानी ने कि भाई आज आपा जिम्मादा। जना जिठानी कहे कि नहीं अब तो ये आपने टाबर बड़ा होगा और थोड़ा दिन महीने आका सगाई सकपन कराला भी दिन जिम्मा दे वाला। दिन निकलता काई जेज करे, थोड़ा दिन मायने टाबर तो बड़ा होगा। जना बाका रिश्ता आउंड होगा और भाई सगाया पताया की बात हुए लगी। जना दोरानी की हो अब तो आपने टाबरा की सगाया ही होगी, अब आपा सुहागनिया ने नूतर जिम्मादा। जना जिठानी कहे कि नहीं अब बार कौन जिम्मावा आपा ब्याह कराला जन ब्याह रमायन जिम्मा दे वाला। यहाँ करता बा जिठानी तो हर बार भी ने टालती गिवी। वह ब्याह मान दियो और लगन लिखे भी दिन दोरानी और कियो कि आज आपा जिम्मा दिया सुहागनिया ने। जना जिठानी कहे कि नहीं आज कौन जिम्मावा, अपन तो फेरा हुई भी दिन जिम्मावा क्यों। जना दोरानी कहे भाई ठीक है थारी मर्जी, पर मैं तो आज ही जिम्माऊला। बा आपकी आस पड़ोस में सुहागनिया ने नूतो दे दियो और लगन आला दिन ही बान सब ने जिम्मा दी। जिठानी तो जिम्माई कोनी, दोरानी जी की आपकी जिम्मारती होगी। वह ब्याह वालो दिन आयो, फेरारी रात आई। जना वा दोनों ही आप रे बेटारी बारात लेर गिवी। अब दोरानी ही जी की तो आप रे बेटारी बारात चढ़ा धूमधाम ब्याह कर घर लेर आएगी और जिठानी रो जो को बेटो हो वो फेरा के मायने बेटो। दशा माता सोचो कि अब तो इन्हें जिठानी ने सबक सिखानो ही पड़ी। अगर अब मैं इन्हें चुटकुलो नहीं बतायो तो कलयुग रे मायने मन कुण पूजी, मन कोई को नहीं माने। जना आपकी दशा माता तो बीर बेटा ने फेरा के मायने जी ही बैठो मंडप रे मायने उठा और लेगी। अब ब्याह के घर रे मायने दोनों परिवार रे मायने हाहाकार मच गो कि भाई बीन ने कुण उठा लेगो, कठिने गियो काई होगो। सब यहाँ करे लगा। वह बराती जी की पाछी आपके गांव आएगी, घर आएगी। वह बेटी की माँ ही जी की तो चिंता करे लगी कि मारी बेटी ने तो अब अदब्याई कर छोड़ दी, इनु अब और कौन ब्याह कर सिक्यो। अब माँ चिंता करे कि अब मारी बेटी को कहीं हुई। जना गांव वाला हा समाज का लोग हा जका इया कियो कि भाई इक जो को सीधो बच्चोड़ो है, खाउनो पीउनो जो को भी सम्मान है इन्हें दे दो। आ गांव रे मैंने कोई भी साधु है, संत है, कोई मक्तो भिकारी है, कोई भी आवेला बिने आ दान कर देला, खानो खुआ देला बनार, यहाँ सेवा कर देला क्यों। वह यहाँ करता करता टेम निकलियो। एक दिन एक साधु महात्मा भी गांव रे मैंने आया। गांव में आए और गांव बारे थोड़ो सो जंगल पड़ रही हो, बिक मायने एक पीपल को पेड़ हो। बी पीपल रे पेड़ रे नीचे आपरो आसन लगा लियो। सारा गांव का लोग हा जिका भी पीपल रे पेड़ ने पारस रो पीपल रो पेड़ के उता। पीपल रो पेड़ यही पवित्र हुआ करे और बिने पारस पीपल रो पेड़ के उता। बी पीपल रे पेड़ रे मायने दशा माता रो वास हो। वास इंजा रो टेम हुयो, दिन छिपियो। जना साधु देख के पीपल रे पेड़ रे नीचू झाड़ू लागो है और बटे खूब सारा आसन सजिया है। वह थोड़ो सो सिंजा को टेम निकलियो, अंधेरो हुए लागो। जना आपका सारा देवता बटे आएगा। इंद्र भगवान है जिका भी अप्सरा रे साथे बटे आएगा। सारा देवता आए और सब आप अपने आसन पर विराज का। वह देखता ही देखता थोड़ी देर मैंने बट सारा देवता बैठ गा। पूरो देवताओं को दरबार सजोड़ो हो, यहाँ लागतो कि वो कोई स्वर्ग है। अप्सराएं बट नृत्य करे लगी। इतार महीने पेड़ रे ऊपरू दशा माता उतर नीचे आई और दशा माता रे गोदी रे मायने एक लड़को हो
और लड़को बोई हो जिको अदबियाड़ा ने दशा माता उठार ले रही। वह दशा माता भी आपरो आसन ग्रहण कर और नृत्य देखे लगी। देवता रे साथे एक गाय ही जीरो नाम सुरईयो। बा गाय भी आई और आपरो 2 गिलास दूध निकाल दियो। अब वो लड़को हो जिको 1 गिलास दूध तो आपको पी लियो और 1 गिलास दूध आपको साइड में रख दियो। बा 1 गिलास वो लड़को आपरी अदबियाड़ी पत्नी रे वास्ते रख तो रोजीना। ओ सब साधु महात्मा बेटा बेटे आपका देख रिया हा, क्योंकि साधु महात्मा भी कोई पहुंचोड़ा हा, भक्ति करियोड़ा हा, बीर फलू बाने भी सब देवता रा दर्शन होगा। वह ज्या सुबह हुई पो फटे लगी, सारा देवता आप आपरे स्थान पर पाछा गया अपना और दशा माता भी लड़का ने ले और पाची पीपल रे पेड़ पर बैठ गई। वह दिन गया साधु महात्मा नहाए धोए पूजा पाठ कर और भिक्षा लेने वास्ते गांव में गया। साधु महात्मा संजोग भी लड़की रे घर गया अपना जी की अदबियाड़ी ही, और भी लड़की रो भी नेम हो कि गांव रे महीने कोई भी साधु महात्मा या भक्तो भिकारी कोई भी आवे बान सबने बा लड़की जिम्माती। जना साधु महात्मा ने भी कोई घर बतायो उल्ला, जना साधु महात्मा भी सीधा बीरे घरे ही किया। महात्मा ने देख प्रणाम कर और बा लड़की आदर बा ने घर में बुलार बिठाया और भोजन तैयार करियो। भोजन तैयार कर और 3 पत्तल रे महीने बा खानो रखियो। 1 पत्तल ही जी की तो महात्मा जी ने परोस दी, 1 पत्तल आप रख ली और 1 पत्तल ही जी की साइड में न्यारी मेल दी। ओ देखकर साधु महात्मा रे मुंडा मुंह एकदम निकलियो कि ओ तो रात आलो नजारो है जेड़ो मैं रात ने देखियो, बेड़ो ही अठे है। आ बात बा लड़की ही जी के कन्ने बैठी जो बात सुन ली। जना बात महात्मा जी ने कियो कि बाबा जी आप कहीं देख रहा है वो मन बताओ। जना बाबा जी के कि मैं तो सन्यासी हाँ, अलग अलग नजारा देखता रेवा। पण बा लड़की है जी की जिद कर लियो, हट पकड़ लियो कि नहीं थे कहीं देखियो रात ने, बा बात बताओ मने, अगर नहीं बतायो तो मैं श्राप दे दूंला। जना आपका महात्मा जी हाँ बे बाबा जी सारी बात सुनावे रात ने जकी देखी जकी। जना बा लड़की के वे कि मने भी पीपल रे पेड़ तक ले जाओ। वह आगे आगे तो साधु महात्मा और लारे लारे बा अदबियाड़ी लड़की भी पीपल रे पेड़ रे नीचे जावे। वह सिंजियारो टेम यो काल लाला दई आज भी बटे बिया को बिया देवताओं रो दरबार सजको, सारा देवता उपस्थित होगा। अप्सरा आएगी, नाच गाना शुरू कर दिया और दशा माता भी आपरी गोदी के मायने भी लड़का ने ले नीचे उतर गई। वह बाई सुरई गाय आई और 2 गिलास दूध निकाल दियो। वह वो लड़को 1 गिलास ने साइड में रख और दूसरी गिलास उठार पीवे लगो। वह बा लड़की लड़का रे सामने जाई और बा गिलास ले ली, क्योंकि मारे हिस्सा रो दूध है, आज मैं लेने आएगी हूँ। मने अदबियाड़ी छोड़ और थे अठ्यार क्यों बैठे हो। जना लड़की क्यों के पाछा घरा चालो। जना लड़को सारी बात बतावे और क्यों कि मैं तो दशा माता री शरण में हूँ और तू दशा माता ने खुश कर राजी हूँ। दशा माता आपा दोना ने आशीर्वाद देवेला, जना मैं अठू पाछो घर जाऊंला। वह आ बात सुन और बा लड़की पूरी रात अप्सराओं रे साथे नाच करियो। वह दिन गया सारा देवतार अप्सरार पाछा जावे लगा। बी टेम दशा माता बी लड़की ने बुलार पूछे कि तू कौन है, अट नई दिखे मने आज और तू पूरी रात नाच करियो, मैं थारू खुश हूँ, बोल तन कई वरदान चाहे जे। लड़की कियो कि मन पहली वचन दो कि मैं आप रे कनु जी को भी मांगू आप वो मने देवोला। जना दशा माता के कि हाँ तू मांग मैं तने देऊं। बा अदबियाड़ी लड़की भी लड़का रो हाथ पकड़ कियो कि हे माता ओ मारो पति है और आप मने मारो सुहाग पाछो दे दो। जना दशा माता कियो कि इरी माँ है जी की इरे जन्म पहली बोलवा करी मन्नत मांगी ही बा आज तक पूरी नहीं करी। जन मने तो चुटकलो दिखानो हो, नहीं तो कलयुग रे महीने मने कौन पूछतो, मने कौन जानतो के। जना मैं इन्हें अठ लेर आई हूँ, पण आज तू घणो ही मांग लियो, पर मैं वचन दे दियो ई खातर मैं अबे तने थारो सुहाग पाछो देऊला। यहाँ दशा माता भी लड़की पर कृपा कर और बीरो सुहाग पाछो दियो। बे दोनों जना साधु महात्मा रे साथे पाछा गांव में आया। आ बात एकदम आग की तरह फैल गई। जना बा लड़कारी माँ ही बिना बिठा पड़ी। जना लड़कारी माँ दशा माता ने हाथ जोड़िया और सुहागनिया ने नूत और जिमाई और पचा आपरे बेटा ने पाछो पन्ना बताई गिवी। दशा माता रे आशीर्वाद हूँ दोनारो धूमधाम ब्याह गो।
दशा माता री कृपाऊं बाप रे बेटा और बहू ने आपरे घरे लाई और मेरे घरे मैंने कोई बात री कमी को नहीं रही। जना बाप पूरा गांव रे मैंने हेलो फिरा दियो कि सब कोई दशा माता रे नाम रो डोरो लेजो, पूजा कर और कहानी सुनजो। जना तो आपा ब्याह करा जना मेल कर सबने जिमाया करा के हे दशा माता जिया जिठानी ने पहली चुटकलो दिखायो बेड़ो कोई नहीं मत दिखाजो, और जिया भी लड़की ने टूटिया और बिने बाद महीने सब कुछ दियो बेड़ो सबने दीजो। कहानी कहता सुनता हुकारा भरता आपने सारा परिवार ने देजो। एक गांव रे महीने एक बहुत ही गरीब बुढ़िया बामणी रेवती बीरी एक लड़को हो। एक दिन बा आपरे लड़का सु बोली कि बेटा की तो काम कर ले जिनु अपने घर रे महीने 4 पैसा आवे और अपनो घर खर्चो चाले। अब मारा तो हाथ पैर भी कोनी चले और मारी उम्र भी होगी। जना वो लड़को आपरे गांव वाला का गाय डांडा हा वो चरवनो काम शुरू करियो। एक दिन वो लड़को बा गाय डांडा ने चरा तो बाण पानी पाबा तई नदी रे घाट पर गियो। नदी रे घाट माते काफी सारी औरतां भेली हु और नाय दो दशा माता रो डोरो ले रही। बाण कने एक डोरो बत्तो गो। जब बाण मैनू एक जनी बोली कि पूछो ओ लड़को किनो है, कोई चौका घर को है तो ओ डोरो आपा इने दे देवा। जना एक जनी उठ और भी लड़का जार पूछो कि थारे घर मायने कौन है। जना लड़को जवाब दियो कि मारे घर मायने बूढ़ी माँ है। फिर बा पाछो पूछो कि थारी जात कहीं है। जना बोकियो कि मैं तो हूं तो बामण पर मन कोई काम मिलियो कोनी। जना मैं गांव का गाय डांडा है जिका चरवनो काम करूं। ओ सुन और बे सारी औरता लड़का ने कियो कि ओ डोरो है और लिजार तू थारे घरे माँ ने दे दीजिए और माँ ने कीजिए कि इरी पूजा कर और व्रत कर ले जू। मैं थने साथे सीधो और पूजा रो सामान भी दे देवा। जना वो लड़को बाणकनु वो डोरो ले लियो दशा माता को। सारी औरता सीधो गालर दे दियो और पूजा रो सामान दे दियो। लड़को आपरे सारा सामान री गांठड़ी बांध ली और ऊंचर घरा आई गो। घरे दरवाजा माते आ और आपरी माँ ने हेलो मारे कि माँ आ मारी गांठड़ी उतार दे मैं तो बोझाया मरूं। जना माँ दौड़ आई और बा गांठड़ी नीचे उतार सामान देखियो तो राजी होगी कि भाई आज तो सारो सामान किया ले रही हो, कठू ले रही हो तू। जना वो लड़को नदी रे किनारा वाली सारी बात बताई और साथ ही वो दशा माता रो डोरो हो वो भी माँ ने दे दियो। अब बुढ़िया माँ तो खूब आदर सु भी डोरा ने ले और आपरे माथा रे लगायो। 20 दिन सुई बा व्रत करनो चालू कर दियो और 9 दिन तक कथा और कहानी कहती। 10वें दिन बा आपरे दशा माता रे डोरा री पूजा री तैयारी करे लगी। बा आपरे घरे बारे जी की थली ही बिने गोबर नीपे लगी। बा आंगन और थली नीप रही बी टेम दशा माता एक बूढ़ी और गरीब औरत रे रूप रे महीने बीरे कन्ने आर बोली काई करो हो बेन। बुढ़िया उत्तर दियो कि आज मारे घरे दशा माता रो पूजन है जो मैं तुम्हारो आंगनो और थली नीपू। जना बा बुढ़िया रे बेस रे महीने दशा माता कियो कि मन थोड़ी प्यास लाग रही है मन पीबा तई पानी दे दे। जना बुढ़िया कहवे कि मैं तो माटी रे बर्तनों में पानी पीऊं हूं, मारकन कोई लोटा गिलास तो है कोनी। मैं पानी देऊं तो थान देऊं के मैं एक कटोरी है मारे घर में पण बाई अबार कांठा तो कटे पड़ी है। थे थोड़ी देर रुको मैं बा कटोरी हेर लाऊं और पछ थाने पानी देऊं ला। वा बुढ़िया माई तो आपका हाथ दौर कटोरी ले उन्हें माई ने गिवी। जते दशा माता भी बुढ़िया रे थली रे माते एक सोनारो घड़ो रख और अंतर ध्यान उगी। बुढ़िया कटोरी ले और दरवाजा पर आई तो सोनारो घड़ो देकर सोचे लगी कि आ बुढ़िया कठारी बल्ला उठा और कठे रखकर गिपरी। अबे मारे ऊपर चोरी रो इंजाम लगाई और बुढ़ापा रे महीने मारी इज्जत उछाल दे गयो। ई चिंता रे महीने बा बुढ़िया रे रूप में दशा माता ने हेरे लगी। जतेक बिकालो बेटो भी घरा आएगो लड़को पूछे कि किने खोजे है माँ। जना लड़का ने बा माँ केवे कि एक कांटा तो कटू बुढ़िया आई और सोनारो घड़ो आपने थली पर रख और पाछी भाग गयो। जना लड़को कहे कि माँ बाई तो दशा माता ही बई थने ओ घड़ो दियो है। अब कदी अपने घरे पाछी आवे तो तू अच्छी तरह बाणो स्वागत करजिए और वो जो भी कहे बाणी आज्ञा रो पालन करजिए। बा तो अपनी दशा माता ही। आज थाने नदी रे घाट पर नाबा जानो है और नदी रे घाट पर आज जो भी चीजा मिले बाने दशा माता रो दियोड़ो समझ और घरे ले राजिया जे। कोई रे आगे भी पूछताछ मत करजिए कि आ चीज किनी है, कठू आई है, अटकून छोड़ी है। तू तो अपनी जो भी मिले चुपचाप घरा ले राजिया जे। वह बुढ़िया तो नदी रे घाट पर नाबा गी
नार पाछी निकली बारा ने तो नदी रे किनारा माते 2 सोनारा गड़ा भरिया पड़िया। नदी रे एक किनारा पर बहुत ही सुंदर कपड़ा पड़िया। जना बुढ़िया तो आपकी कोई ने पूछो ना कोई ताच्यो, जार बे कपड़ा पहन लिया। वह पाछी घरा आर देखे तो कठबी की टूटी फूटी झोंपड़ी बीरी जगह एक बहुत बड़ो मेल खड़ो उगो। बुढ़िया रो बेटो बिना आपरे मेल रे मायने लेर गियो। मेल रे मायने जाई और बुढ़िया दशा माता रे डोरारी पूजा करी। फिर पचे हाथ जोड़ और वरदान मांगियो के हे दशा माता, मने तो धन संपत्ता तो तू गणी दे दी, पर मारे एक लड़को है इरो ब्याह हो जावे। जनाई आ धन संपत्ति शोभा देवे। वह थोड़ा दिनार माई नहीं बुढ़िया माई रे तो बेटा रो ब्याह उगो और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू घर में आएगी। वह थोड़ा दिना बाद में बुढ़िया माई दशा माता दूसरो वरदान मांगे कि जिया मारा बेटा और बहू है बेडो मने एक पोतो चाहिए। वह दशा माता बुढ़िया माई ने पोतो भी दे दियो। अब बुढ़िया माई पूरी राजी ही जना एक दिन बैठ और आपरी बहू ने समझावे कि आ सब संपत्ति है जी की आपने दशा माता री दियोड़ी है। बाणी कृपा हुई तू ई घर रे माईन आई है। अगर मैं कदी मर जाऊं और कोई मेली कुचेली बुढ़िया आपने घरे आवे तो बिरो तू आदर पूर्वक स्वागत करजिए। अगर भी बुढ़िया रे नाक बेतो वे या कोई पसीनो आयोड़ो वे तो आपरे पल्लाऊ पूछ लीजिए, सूग मत करजिए। पछ प्रार्थना करजिए कि हे माता वो सब कुछ आप रो दियोड़ो है। जद कदे तने 4 लुगाया बेली योड़ी और दशा माता रो डोरो लेती दिखे तो तू भी डोरो ले लीजिए और श्रद्धा रे हिसाबू मेरी पूजा और व्रत करजिए। जद कदी थारे ऊपर कोई संकट आवे तो तू स्वागनिया ने न्यूत और जिमा दीजिए। दशा रानी री कृपाऊ थारी सारी इच्छा है जी की पूरी हो जावेला। वह थोड़ा दिना पचे बबुडिया माई तो मर गई। जना दशा माता सोचे कि अब चालर देखा कि मेरी बहू है जी की आपरे सासू रे वचना रो पालन करियो कौन करियो। जना एक दिन बूढ़ी भिकारन रे बेस रे महीने दशा माता बीरे घरे आई पाछी। बाने देखता ही बहू ऊट दौड़ भागर सामी गिवी। सामी जा दंडवत प्रणाम करिया और आपरो टाबर हो जिको दशा माता रे गोद रे माइन रख दियो। जना दशा माता बोली कि अरे थे दोनों दूर रहो क्यों माँ बेटा, मारे तो मेला कुचेला कपड़ा है, थाने इतना फूटा कपड़ा पेरियोड़ा है, जगह खराब हो जाये क्यों। जना बहू आपकी लपक और आप रे पल्लाऊ बाको नाक पहुंच लियो और पगारी धूल ली जी की झाड़र साफ कर दी और विनती करी कि हे माता धन्य भाग है कि आज आप रो मेल है जी को माने मिलियो है। आ सब संपत्ति आप री है और मैं भी आप रही हाँ। बहुरी एडी भक्ति भावना देख और दशा माता आशीर्वाद दियो कि थारी एडी धर्म बुद्धि है, भगवान थारो हमेशा ही भलो करेला और थारे घरे महीने अंदनरा भंडार भरिया रेवेला। कदे कोई बात री चिंता तन नहीं सतावेला और जो भी इच्छा करेला वो सब तन मिलेला। यहाँ के और दशा माता तो आपरी अंतर ध्यान होगी कि हे दशा माता जेड़ी कृपा दृष्टि बुढ़िया बामणी मात करी बेड़ी सब भक्ता पर करजो। कानी कहता सुनता हुकारा भरता सबरो कल्याण करजो। एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़ी और एक चिड़कलो रेवता। बी चिड़िया रे बिचा को नहीं होता। जब बा 4 चिड़िया में बैठती उड़ती तो दूसरोड़ी चिड़िया बिन बांझ कहती बिरु गणना करती। इन बा चिड़िया आपरे चित्र मायने दुखी रेवती। बा आपरे चिड़िया रे समाज में कमी मिलती जुलती। एक दिन बा आपरी स्थिति पर विचार करती अकेली नदी मायने पानी पीने गीपरी। बटे आगे नदी रे किनारा पर खूब सारी स्त्रियां बेली योड़ी और दशा माता रो डोरो ले रही। बाणकने एक डोरो बत्तो उगो। जद बे आपरे आस पास में देखियो तो बान कोई मानखो कौन दिखियो। जना बे कह ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, अब ई डोरा को काई करा। बाण महीनू एक जनी बोली कि ओ डोरो ई चिड़िया रे गला में बांधा। आ रोजीना अटार कथा कहानी सुन ले और आपा इन्हें पूजारी विधि भी बता देवा जो भी हिसाबू आ पूजा भी कर ले। वह यहाँ के और सब जनी मिल और भी चिड़िया रे गला रे महीने वो दशा माता रे नाम रो डोरो बांध दियो और समझा दी कि 9 दिन तक अटे बराबर आ और कहानी सुननी है। 10वें दिन 21 गेहूं रा दाना ले और 1 गेहूं रो दानो और वो दशा माता रो डोरो है जिको तू नदी में डाल दीजिए और बाकी 20 गेहूं रा दाना है वे तू खुद चुग लीजिए। वह बा चिड़िया भी 9 दिन तक बहुत ही प्रेम पूर्वक बा कथा और कहानी सुनी। 10वें दिन बे औरतां बतायो बीरे विधि रे हिसाबू बा 1 गेहूं रो दानो
और वो दशा माता रो डोरो नदी रे में डाल दियो। वह थोड़ा ही दिना पचे चिड़िया रे खूब सारा बच्चा होगा। जना दूसरोड़ी चिड़िया ने अचुंबो हुयो और बे बोली कि इरे तो बच्चा उगता ही कोनी, अब वो क्या होगो। जार कियो के थारे बच्चा क्या हुआ। जना बा बोली कि जद मारे बच्चा नी हा जना तो थे लोग मने बांझ कहती और मारे कने उड़ती बैठती भी कोनी। अब मने और दशा माता री कृपा सब कुछ मिलियो है। जना थे आर मने पूछे लागी। जद बे चिड़िया बिनु पूछियो जना बा चिड़ी बतावे कि मैं दशा माता रे नाम रो डोरो लियो और 9 दिन तक कथा कहानी सुनी और 10वें दिन पूजन कर और बिडोरा रो विसर्जन कर दियो। दशा माता री कृपा ही मारे वो सब हुयो है और बापरी सारी पूजा री विधि ही जिकी भी चिड़िया ने बता दी। अब जंगल री सब चिड़िया दशा माता रो व्रत करे लगी। 10वें दिन बिडोरा री पूजा कर और पहले दिन आली कथा कहानी सुनिया करे। बोलो दशा माता की जय। वैशाली नावरा एक गांव रे महीने एक साहूकार रेव तो बीरे 5 बेटा और 1 बेटी ही। 5 बेटा रो ब्याह कर दियो और बेटी रो भी ब्याह कर दियो, पण बेटी रो गोनो कोन करियो इन वास्ते बा साहूकार घरे आपरे पीर में ही रेवती। एक दिन साहूकार नी दशा माता रो डोरो लियो और साथे ही बीरी 5 बहुआ ही बेबी डोरो लियो। बाण महीनू एक बहु सासू ने पूछे कि कहीं अपना ननद पाइसा है बेबी डोरो ले के दशा माता रो। जना सासू कहवे कि हाँ जरूर ले, शुभ काम तो इन्हें भी करना चाहिए। जद बहु पाछी बोली कि ननद बाई सारी तो विदाई होने वाली है। जना सासू कहे कि इरमाई ने कही है अगर विदाई होगी तो मैं पूजा रो सामान इरे साथे भेज देऊं और आ आपरे सासरा में जार पूजा कर ले। वह साहूकार की बेटी ही बाबी दशा माता रो डोरो ले लियो, पण पूजा रे एक दिन पहला ही बीरी विदाई रो मुहूर्त आएगो। साहूकार ने आपरी बेटी री विदाई खूब धूमधाम करी। विदाई रे महीने खूब सारो सम्मान दियो। साथे ही बेटी री पालकी रे महीने दशा माता रे पूजा री सामग्री भी रखवा दी। जब लड़की आपरे ससुराल पूगी तो घर रे आंगना रे महीने गलीचो बिछायो और बी पर नई बहू ने बिठाई। अब सब लोग देख बन आया, नाते रिश्तेदार पड़ोसी और सब कोई मेरी सुंदरता री तारीफ करे। इतना रे महीने बट कोई उबी जकी एक लुगाई की निजर भी बहू रे गला रे महीने पेरियोड़ा दशा माता रे डोरा पर पड़ गई। बा बोली कि ई नई बहू री माँ तो बड़ी टोटका ही ने गए, टोटका करबाली है, इतना गहना पेरियोड़ा है, फिर भी आपरे बेटी रे गला रे महीने 2 ताग सूत्रा बांध भेजी है। आ बात मन समझ में को नहीं आई के जिया एक रे कनु दूसरी कने दूसरी तीसरी कने सारी लुगाया रे महीने दशा माता डोरा री बात पूगी। सारी लुगाया भी डोरा रे बारे में कीन की बात करे लगी। वह शाम हुई तो बीरे घर रे मायने सासू ननद डोरानी जिठानी सब एक साथ बैठी तो बे भी दशा माता रे डोरा री बात शुरू कर दी। कोई की कहवे तो कोई की कहवे, यहाँ सब डोरा री निंदा करे। सबरी बात बा पूरे दिन नई बहू सुनती रही और सुनता सुनता बिन क्रोध आएगो। रीस रे महीने बा आपरे गला रो डोरो तोड़ और आग रे महीने फेंक दियो। अब वो डोरो जलता ही पूरा घर रे महीने आग लाग गई। चारू मेर आग ही आग फैल गई। सब कोई आप रो जीव लेर भागे लगा। घरो सारो सामान जलर भस्म हो गो। बा नई बहू और बीरो पतिया जिका बच्चर बारे निकल गया आपरे घरों। अब घर में की सामान तो बचियो को नहीं, न कोई खाऊनो अन्न बचियो न कोई पैर बताई कपड़ा बचिया। इन वास्ते बे दोनों ही कियो आपा तो गांव छोड़र बारे जावा, बारे जार कटी कोई मेहनत मजदूरी कर और पेट भर लेवा। गांव बारे जा और बीरो मोटियार बोले कि समझ में ही कोनी आवे ई कठिन विपदार मायने अब आपा जावा तो जावा कठे। जना बा साहूकार की बेटी बोली ई टेम मारे पीर चलिया चला। वह मोटियार बात मान ली और दोनों जना बी के पीर चलिया गया। गांव रे कने पुगा जना बा साहूकार की बेटी बोली कि आपा ने कोई काम धंधो नहीं मिले जते तो जाओ बट बाढ़ जो और था को पेट भर लीजो और मैं मारी कोई मेहनत मजदूरी हुई बा कर ले। वबी को मोटियार तो बाढ़ जो करने गियो परो और बा आपरी कुआरी जगत पर आर बैठ गई। बी कुआ माते पूरा गांव री लुगाया ही जिकी पानी भरने आती। वह थोड़ी देर रे महीने बी लड़की री जिकी बोजाया ही बेबी बटे कुआ पर पानी भरबा आई। लेकिन लड़की आपको एडो हाल बना लियो कि बी की बोजाया बिने पहचानी कोनी। बे बोजाया पूछे कि बहन तू तो कोई भला घर की लागे है, काई बात है अटकियां बेटी है। जना बा कहे कि मैं तो कोई काम री तलाश हूं बेटी हूं, मन कोई काम चाहे जे।
जना बोजाया क्यों कि कहीं मान घर में काम करेला के तू। जद बा लड़की बोली कि काम तो जरूर करूंला पर कोई नीच काम नहीं करूंला और ना ही कोई खराब खानो खाऊंला। बडोड़ी भाभी बोली कि तू मारे घरे काम करेला कहीं, मारे घरे कोई नीच काम नहीं है। जदू मारी ननद सासरे गई है, मारे टाबर बहुत परेशान है। जो मारे टाबरा री देखभाल करने वास्ते तू मारे घरे चाल जा, कन अलग सीधो दे देवा, तू तारो भोजन खुद ही बना ली। बड़ी भाभी की बात सुन और बा लड़की हाँ कर ली जो ठीक है। जनाबी की भाभियां मिलर की ओर ठीक है, पहली मामा ने घरे सासू जी ने पूछ ला और पच तने मारे घरे ले जाऊं। वह इया के और बे सारी बोजाया ही जी की पानी लेर आपका घरांगी। वह बडोड़ी बोजाई घरे आर सासू ने कहवे कि कुंवारी जगत पर एक बेसारा और दुखियारी लड़की बेटी है, बा आपने अटे थाका पोता पोतिया ने राग बाने राजी है। अगर आप री आज्ञा वे तो बिन में घरे लियो। जना सासू कियो कि ठीक है खुशी सु राख ले, पर इतो ध्यान राख जे कि बाद रे महीने घर में कलर नहीं होनी चाहिए। जन सब बवा क्यों ठीक है कलर नहीं वेला। वह दूसरी बार बे बवा कुआ पर पानी लाबा गई तो भी लड़की ने आपरे घर साथे ले आएगी। बा आपकी भतीजा भतीजिया ने खिलाती रहती, बदलार मायने बिन सीधो मिलतो वो पक्का और आपको पेट भर लेती। यहाँ करता करता पूरो साल बीत गो। अब देव योगू पाछो बोई दशा मातारो डोरो लेवनारो अवसर आई गो। सासू आपरी बवा ने कियो कि आओ आपा दशा मातारो डोरो ले लेवा। जब बहू पूछियो कि सासू जी कहीं आ दुखियारी लड़की है, आ भी दशा मातारो डोरो ले ले कहीं। जना सासू कियो कि हाँ आ भी आपा ने घर में ही रेवे तो इन्हें शुभ कामों आपा दूर क्यों रखा, इन्हें भी दशा मातारो डोरो दे दे। जद बहू बोली कि ये आप तो ननद बाईसा ने भी डोरो दिरा दियो और बाद में बानी विदाई भी करवा दी, अभी दुखियारी लड़की ने भी डोरो लेवनो केवो हो। जना सासू के इरमाइन कई हानि है, थारी ननद है जिकी भी तो आपरे घरे जार पूजा पाठ करी उल्ला। आ दुखियारी लड़की भी अगर अठे रही तो अठे कर ले और आपके घरा जाए तो आपके घरा जार पूजा कर ले। जठे भी रेवेला बट पूजा कर ले। सबरे कहना बा दुखियारी लड़की ही बाबी दशा माता रो डोरो ले लियो। 9 दिन तक कतार कहानी सुन ली, व्रत कर और पूजा करती रही। 10वें दिन साहूकारनी री बवाई जी की सिर समेत स्नान करियो और आपरा पूरा घर ने गोबरू नीपियो। पूजारी तैयारी करे लगी। बा दुखियारी लड़की बोली भाभी मने भी फटी पुरानी साड़ी मिल जावे तो मैं भी माथो नार स्नान कर लूं। जद बहू आपरी सासू ने पूछे कि आपने अठे ननद बाई सारी एक साड़ी रखी है, आप केवो तो ननद बाई सारी साड़ी में इन पैर बाताई दे दूं। जद ननद बाई सा आई तो आपा नई मंगवार पाछी दे देवा। सासू कियो मन तो कोई आपत्ति है कोनी, दे दो, पण थारी ननद थानो झगड़ो करियो तो थे जानो और थानो काम जाने। पछ मन कोन ठाक्यो। बा लड़की ने साड़ी दे दी। लड़की आप ही पुरानी साड़ी पहर और स्नान कर आएगी। गिल्ला बाल बिखेरी ओडार आई जिते पूजा शुरू होगी। जिते एक बडोड़ी बहू बोली कि देखो ये तो बिल्कुल आपने ननद बाई साल जी ही लगे। जन सासू गुस्सा रमाइन बोली कि तू हमेशा बकबक करती रहे, कोई पूजा पाठ ठीक हूं करन दे कोनी। तू यही बोलती रही तो मैं बीच में या कथार कहानी है जी की भूल जाऊंगी। वह सासुरी डांट सुन और सारी बवा चुप होगी। पूजा पूरी हुई और सब लोग खानो जीमियो। खानो जीमिया रे पचे सब एक दूसरा री चोटी गूंथते लगी। जना एक बहू दुखियारी लड़की ने कियो आ मैं थारो भी माथो गूंथ दूं। बा बहू भी दुखियारी लड़की रो सिर गूंथते लगी तो सिर गूंथी। जना बाइया बोली जेड़ी गूंथ इरे माथा रे महीने है ठीक बेड़ी गूंथ मारी ननद बाई सारे भी माथा में ही। और सुनता ही तो भी साहूकारनी ने रीस आएगी क्यों मारी लड़की तो सासरा महीने सुखू रहती उला और थे मारी लड़की री तुलना है जी की ई दुखियारी लड़कियों करो। जना बहू आपकी सासू में पाछो बोलियो कि माफ करजो मारू गलती होगी। अब्बा साहूकारनी बहू ने तो डांट डपटर चुप करा ली पण मन रे मायने बिन की अंदेशो हुयो। जना बाबी दुखियारी लड़की ने कहो कि आज रात ना तू मारे कमरा में ही सोवेला। जद रात ना सारा लोग सोएगा। जना बा साहूकारनी भी दुखियारी लड़की ने पूछे कि सुन दुखियारी थार पीर रे मायने कौन कौन है वो बता क्यों। जना बा दुखियारी लड़की बोली कि मारे 5 भाई है और 5 भाभियां हैं। थाके ज्ञान कई मारे माता पिता है। साहूकारनी फेर पूछे कि आगे कहीं यो। जना बा दुखियारी लड़की केवे मैं मारे पीर रे महीने दशा माता रो डोरो लियो पण बीरी पूजा पहली मारी विदाई होगी।
जद मैं सासरे पुगी तो सासराली लुगाया बिडोरा ने देख और मजाक बनाई मारी। जना मन रीस आएगी क्रोध रे मायने में बिडोरा ने तोड़ और आग में फेंक दियो। जे वो डोरो जलियो और मारे पूरा घर में आग लाग गई और सब कोई तीन तेरा होगा। माँ दोनों मोटियार लुगाई बटू जान बचाए और बारे आएगा। पच बठू चाल और ई गांव रे महीना आएगा। जना साहूकार ने पूछे कि थारो मोटियार कटे है। जन दुखियारी लड़की केवे बे तो बड़बूजा रूटे बाढ़ जोके क्यों। जना साहूकार ने आपरी लड़की ने पहचान और बिने गले लगा और रोवे लगी। वह माँ बेटिया रे रोवनी आवाज सुन और पांचू बेटा और पांचू बहुआ भी जागगा और बे भी बैठे आएगा। जद साहूकार ने कियो कि आ दुखियारी लड़की और कोई को नहीं थानी बहन है और थारो बहनो ही है जिको बड़बूजा बटे बाढ़ जोके। दशा माता रे कोपू आनी एडी दुर्दशा हुई है। वह दिन उग्यो और पांचू भाई बड़बूजा रे घरे गया। चार बहनों ने कियो कि गणाई दिन छुपर रहेगा, अब आपने घरा चलो। जना वो पूछे कि थे लोग कौन हो कि मैं तो थाना साला हाँ और थाने लेउने आया हाँ। वो साथ आऊने राजी कोनी हो पण बे जबरदस्ती पकड़ बिने घरे लिया आया। घरे लाए नुआए धुआए चौका कपड़ा पहरा दिया। वह थोड़ा दिन तो साहूकार रे घरे रिया दोनों मोटियार लुगाई और पच आपके सास रे जाऊनी तैयारी करी। जना बे सालार हाजी का सब एक बार सलाह दी कि भाई पहली थे घरा जार बट देख आओ कहीं है कोनी है, पाचा आ और थे थारी पत्नी ने ले जियो। वह को जवाई बाकी बात मान ली और आपके गांव आयो और आपरे घरे पुगो तो देखे कि सब कुछ पहली आला दही सही सलामत है। सब लोग खुश है और पाछो घर बरगो। जना वो पाछो डोली ले और सासरे आयो और धूमधामू विदाई करा और आपरी पत्नी ने लेर कियो। अब बा साहूकारी बेटी पूरा मार्ग रे महीने दसारो विचार करती हुई सासरे जावे लगी। मार्ग में एक नदी पड़े। अब भी नदी में स्नान कर की अप्सरा ही बे दशा माता रो डोरो लेवे। बाण कने भी एक डोरो बत्तो उगो। जन बे लोग सोचो कि ई डोली रे महीने कोई है तो भी ना पाओ दशा माता रो डोरो दे दा। जब बे डोली रे कन्ने जार देखे और पूछे कि डोली रे महीने कौन है। जना वो डोली चला बालो कियो कि इर महीने तो साहूकारी बहू है। जब पर्दो हटा और भी साहूकारी बेटी बिन कियो कि मानकन एक दशा माता रो डोरो है जो को बत्तो होगो इन्हें तू ले ले। जब बा बोली कि मैं डोरो ले तो मना करूं कोनी, पण एक बार डोरो लियो और सासरे गी जिको दुख मैं आज तक भोग रही हूं, अब मैं डोरो लेर फिर सासरे जाऊंला तो न जाने कहीं वेला क्यों। जना अप्सराया बोली इर महीने डोरा रो कोई दोस्त कोनी, दोस्त तो थारो है। अब तू डोरो ले और प्रेम पूर्वक आदर सु पूजन करजे। दशा माता चाहिए तो सब कुछ ठीक कर देला। जनवा बा दुखियारी लड़की तो डोरो ले लियो। वह जब सासरा में पुगी तो सब लोग बिरो खूब धूमधाम स्वागत करियो। घर में बढ़ता ही बा सबने पहले कह दियो कि मैं आप लोगों ने पहले बता दूं कि पिछली बार मैं आई ही जना थे दशा माता डोरा रे बारे में अलग अलग बातें करी, निंदा करी, जिन्हों में वो डोरो रीस रे महीने आई और तोड़ और फेंक कर जला दियो और मारी एड़ी दुर्दशा होगी। अब की बार आप लोग मारे दशा माता डोरा रे बारे में कोई चर्चा मत करजो। मारो व्रत पूरो हो जाई तो मैं इधर विधि पूर्वक पूजन करूंला। वह बात तो आपने 9 दिन तक कथा कहानी करती रही। 10वें दिन वह लड़की सिर समेत स्नान करियो और सुहागना ने नूतो दियो। विधि विधान पूजा कर और सुहागनिया ने जिमाई और सिंगार रो सम्मानो जिको बिन दान में दियो। इनु दशा माता राजी होगी और बिरे घरे मैंने पाचा अंदनरा भंडार भर दिया के हे दशा माता ज्यों भी दुखियारी लड़की रा पाछा दिन फेरिया बेई सबरा दिन फेर जे कानी के ता सुनता हुकारा भरता सबरो कल्याण करजे।